हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आकाश की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 11th 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा साबित होगा। आज मैं आपके लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाया हूँ। ऐसे ही 4 पार्ट आएगा, ठीक है। देन में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देने का भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है अभी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का संविधान डैश डैश से लागू हुआ था, ठीक है। तो हम पहले संविधान को जान लेते हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है। भारत के संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है। बना कब था? तो बना था आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, बना था। देन लागू कब हुआ था? तो यहाँ पर पूछा गया लागू, तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया था, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा। ओके, देन पूरा कंप्लीट है यहाँ तक। देन दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार देश देश में दिए गए। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, ठीक है। संविधान के भाग 3 में दिया गया, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूचियों में जो राज्य की शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनका व्याख्या किया गया है, ठीक है। संविधान के भाग, ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। देन उसके बाद संविधान की 9वीं अनुसूची, ठीक है। उसके बाद हम बात भूमि स्थानांतरण के बारे में दी गई है, ठीक है, 9वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर नागरिकों को मौलिक अधिकारों के दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है वह है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका पहले 7 हुआ करता था, देन वर्तमान में 6, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे, ठीक है। यदि यहाँ पे उपराष्ट्रपति होता तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन होता। तो यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा गया, तो राष्ट्रपति का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है, ठीक है। जो संसद का जो बैठक होता है उसको बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, बुलाता है राष्ट्रपति। और उसको अध्यक्ष, जो सभापति यानी जो उसकी जो अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ 2 सदन पूछा, यहाँ दोनों सदनों जो बोला गया, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। इतना समझ लिया आपने। देन 5वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत, ठीक है, मनोनीत। दो सदस्य को किया जाता है। ओके, इतना समझ लिया। छठा क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की जो संकल्पना हुआ था उसका उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, ठीक है, पहला बैठक, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। इसका रीज़न क्या था कि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे और जो जितने भी सदस्य मौजूद थे उनमें जो सबसे ज़्यादा जो उम्र दराज जो थे वह थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। यदि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। इनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, ठीक है। देन 8वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? तो वह मंत्री परिषद पर विचार करते हैं, ठीक है, ना समझ लिया। 10वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों
संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ठीक है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इतना मैंने पहले आपको बता दिया था। नहीं करा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? यहाँ पूछा गया कब किया गया है, तो 1989 को किया गया। किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो बोलेगा तो 61वां। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते? सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है तो 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यदि उच्च न्यायालय बोलता, ठीक है, यदि उच्च न्यायालय बोलता तो 62 वर्ष होता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है, देन 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय? तो हरियाणा और पंजाब। ठीक है, जो कि है वह चाहिए। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषद की जो सदस्यता अवधि होती है वह होती है 6 वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 वर्ष होगा, यहाँ पर गलत मैंने बोल दिया था। ठीक है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो राज्यसभा में 12 होता है, देन लोकसभा में 2 होता है। इतना याद रखिएगा, मेरे बात को गौर से सुनिए। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, 1946 में। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देन यहाँ पे बोला गया सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थाई, ठीक है, अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, कुल जोड़ देंगे तो 15, तो अस्थाई और अस्थायी सदस्यों कुल संख्या 15 है। ठीक है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो एस राधाकृष्णन हो जाएगा। ठीक है, यदि राष्ट्रपति बोलता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की जो विधानसभा का अधिकतम संख्या हो 500 हो सकता है। ठीक है, सी हो जाएगा। देन 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किया गया था और यह भाग 4A में है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट, मतलब उस 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? तो वह अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। देन 25वां क्वेश्चन है, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो है आपका USA। ठीक है, USA है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रिटेन है, चाइना है, ठीक है, चाइना है, रसिया है, ठीक है, रसिया है। देन क्या है? USA, ब्रिटेन, रशिया, चीन और एक है फ्रांस है। ठीक है, ये 5 देश है जो अस्थायी सदस्य है। ठीक है, देन इतना ही क्वेश्चन मैंने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा। ठीक है, देन थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देन सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।